Hazrat Assalamu alaikum. This is Syed Kapadia, principal of Kiran Institute. With me is किरण शाहिद और आज किरण का गोल्ड मेडल आया और किरण को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। किरण ने 3 पेपर्स दिए थे दिसंबर 19 में। किरण ने दिया था FFR का एग्जाम, किरण ने BFD दिया था और किरण ने दिया था BM का एग्जाम। और अल्हम्दुलिल्लाह विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस मैं इसकी शेयर करूँ तमाम लोगों से जो देख रहे हैं इसको कि आज किरण के 3 गोल्ड मेडल्स आए हैं। किरण ने गोल्ड मेडल सिक्योर किया है FFR में और बिलाल रशीद ने सिक्योर किया है गोल्ड मेडल इन BFD और सिद्रा शेख ने गोल्ड मेडल लिया है MSA 2 के अंदर। बट शी स्टडीड बोथ टैक्सेशन एंड BFD फ्रॉम केनस इन जून अटेम्प्ट। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जी हमारा तो पेपर पास नहीं हो रहा है और हम तो 50 नंबर क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो ये गोल्ड मेडल और मेरिट किस तरह का आता है? किरण के बारे में मैं शेयर करूं, शी हैज बीन माय स्टूडेंट एट केनस फॉर KF9 एज वेल और वहां भी मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था 12 शी पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इनका मेरिट गोल्ड मेडल नहीं आया था। बट इनका कॉर्पोरेट जो है वो जो KF3 का जो पेपर है, लॉ का जो इनिशियल पेपर है, उसमें इनका मेरिट सर्टिफिकेट आया था। किरण, कैसा फीलिंग है? अच्छी। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है। एक्सपेक्टेड था कि ये होगा? एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ जब आप पेपर कर रहे थे कि यार ये अचीवमेंट होगी? पास होने का पता था, गोल्ड मेडल का नहीं पता। ठीक है। अच्छा, बीइंग इन वन ऑफ द लीडिंग फर्म्स AFF, वर्किंग अंडर प्रेशर, 3 पर्चे आपने दिए, ये कितना डिफिकल्ट था या ये अचीवेबल था? क्या इस पे अपने व्यूज बताएं कि ये मैनेजेबल था या ये बहुत डिफिकल्ट लगा था शुरू में? अचीवेबल है। मेरी ब्लेड सेटिंग से काफी हुई थी पूरे साल में और उसके बावजूद भी अचीवेबल था। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने जो क्लासेस ली, आपने ली FFR, यू माशाल्लाह स्टडीड फ्रॉम मुर्जा कायद एंड नवीद बुखारी, यू स्टडीड BFD फ्रॉम सर खलील शेख एंड काशिफ जिया। जब आप क्लासेस ले रही थी केनस में, तो क्या आप रोज का रोज पढ़ती थी या आपने कोई वीकली टारगेट सेट किया था कि यार मैं अगर मंडे से लेके फ्राइडे तक अगर मैंने ये क्लासेस में कवर किया है तो सैटरडे को, संडे को या अगले हफ्ते मैं इसको कवर कर लूंगी? कोई टारगेट सेट था या जब टाइम मिला पढ़ लिया, इस तरह था? क्लासेस के शुरू में आखिर में थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया करती थी कि जितना पढ़ा है उतना सॉर्ट ऑफ रिटेन हो जाए, एज सच प्रॉपरली नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। ठीक है। अच्छा, ये बताएं आपके फॉर्म से घर आने का जो एवरेज टाइम था वो क्या था ऑन डेली बेसिस, ऑन एन एवरेज बेसिस? 12-1। सोच के जवाब दे दीजिए। 12-1 विद दिस काइंड ऑफ प्रेशर एंड लेट सिटिंग, achieving this result is outstanding, mashallah. Once again, so many congratulations and wishes and good luck ahead. जब पेपर में 6 महीने बचे थे, एक्चुअल में जो किरण ने पढ़ाई शुरू की वो कौन सा टाइम था? साल भर पहले, 7-8 महीने पहले या 5-6 महीने पहले? When did you actually started? अब मैंने पढ़ना है, अब मेरे एग्जाम्स है और अब मुझे पढ़ना है, वो कौन सा टाइम था? 6 महीने पहले टाइम टेबल बना लिया था कि अब पढ़ना शुरू कर देना है, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉपर पूरे दिन वाली पढ़ाई होती है वो लीव्स में। अच्छा, एक होता है टाइम टेबल बनाना, एक होता है प्लान करना। हाँ। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कई मरतबा मुर्जा कायद को अपनी क्लास में बुलाता हूँ, माशाल्लाह वो खुद भी गोल्ड मेडलिस्ट है। तो वंस अगेन बड़ी कॉमन है, जितने बच्चों का गोल्ड मेडल आता है उनमें बड़ी कॉमन बात है, वो प्लान बहुत अच्छा करते हैं और वो कहते हैं हम टारगेट को मीट करते हैं। और ये बात मेरे लिए नई नहीं है, किसी गोल्ड मेडल से ही सुना कि जी वी प्रॉपर प्लान थिंग्स एंड देन वी ट्राई टू मीट द डेडलाइन। व्हेंस यू प्लान्ड इट, उस डेडलाइन को मीट करने के लिए किरण क्या करती थी? बस मैं काफी रियलिस्टिक बनाती थी डेडलाइन, जिसमें सब कुछ कवर कर लेती थी, प्रैक्टिकली हाँ अचीवेबल होती थी, तो वो हो भी जाती थी। फिर मुझे ये नहीं होता था सैडनेस के ये नहीं अचीव हुआ और इसको बाद में करना पड़ेगा, ये नहीं होता था। फिर सेट पैटर्न होता था तो इसके हिसाब से चलता रहता था। छुट्टियां आपको कितने दिन की मिली थी? 45 डेज। 45 डेज में एक्चुअल पढ़ा था। उससे पहले एक बार, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या FFR आपने 45 डेज में पहली बार कवर किया या आप उससे पहले 1-2 बार कवर कर चुकी थी? इट्स अ गुड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड्स मैंने मतलब इन सेपरेशन पहले कवर कर लेते, जैसे असाइनमेंट्स के दौरान कवर हो जाते थे। मेरा एक IFRS 2 का असाइनमेंट था, उसमें IFRS 2 कवर कर लिया था। आते जाते जो है थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स पढ़ लेती थी। इसको यूं रिफ्रेश करूं कि आपने एक बार FFR छुट्टियों पे जाने से पहले कवर कर लिया था? क्या मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक? नहीं, प्रॉपरली कंप्लीटली एज अ कोर्स नहीं। ये तमाम लोगों के लिए मोटिवेशन है कि अगर ये अचीव कर सकती हैं इतने कम टाइम में, तो आप भी, जितने मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जितने मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी कवर कर सकते हैं। व्हाट अबाउट BFD? BFD का भी इसी तरह का पैटर्न था मेरा। 6 महीने पहले वाले बैच में क्लासेस ले ली थी। ठीक है। उसके लिए प्लान कर लिया था। 6 महीने एक्चुअल पढ़ाई जिसको कहते हैं ना मारा मारी मची हुआ माहौल बना हुआ है, वो एक्चुअल में कब बना है? 45 डेज में। अपना 45 डेज का स्केड्यूल अगर आप मेरे देखने वालों से शेयर करेंगे, व्हाट वाज योर स्केड्यूल इन दोस 45 डेज?
व्हेन यू एक्चुअली वर गोइंग फॉर द एग्जाम? स्केड्यूल क्या था आपका? प्लान टाइम टेबल शुरू में ही बना लिया था कि किस दिन क्या पढ़ना से है। पहले? छुट्टी बनाने से पहले, हाँ। ठीक है। तो पता था किस दिन क्या कवर करना है, पूरा सिलेबस दिमाग में था कि ये पढ़ना है। तो अगर उसमें कुछ ये भी होता था ना, किसी चीज को प्रायोरिटी देनी है, वो भी सब कुछ पहले से सेट था। रोज कितने घंटे पढ़ती थी आप? 10 घंटे, मतलब पूरे दिन फिर पढ़ना ही होता था। 10-11 घंटे आप एवरेज पढ़ती थी? अच्छा। सीए प्रोफेशन में आएंगे तो सोशल जो है आपका सोशल गैदरिंग खत्म हो जाएगी और आप दुनिया में कहीं कहीं रहेंगे और आप जो है वो मुश्किल में आ जाएंगे और आपको सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। किरण क्या ऐसा था? नहीं, मैं तो सब करती या बैलेंस अप्रोच थी? मतलब इतना हर वक्त कोई पार्टी भी नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली बात है। अगर आप थोड़ी बहुत सोशल लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं तो मुश्किल नहीं। बट ऑन 45 डेज में यू ओनली फोकस्ड ऑन योर? हाँ, पढ़ाई भी क्या था, 1-2 दफा ब्रेक के लिए आउटिंग वगैरह अगर हो तो फिर वन ऑफ। लेकिन दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ती थी, दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी? नहीं, मैंने डेज डिवाइड किए हुए थे। दिन में आप? क्योंकि मेरे 2 प्रैक्टिकल थे और 1 थ्योरी था, तो मैं ये करती थी 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी। हाँ। एक दिन में तीनों पढ़ती थी आप? नहीं, कोई FFR फॉर एग्जांपल विद BM और फिर BFD विद BM। 2 सब्जेक्ट्स। हाँ, ठीक है। जब आप FFR की बात करूं मैं, 1 सेकेंड, ये डिस्कशन बहुत लंबा हो सकता है। पूरे सिलेबस की अगर मैं बात करूं, आपने कितने सवाल जो है वो अपने घर में प्रैक्टिस किए होंगे? इम्पोर्टेंट वाले जो थे वो कर लिए थे खुद से पूरे। गिव मी अ नंबर। 20 सवाल किए मैंने, 25 सवाल किए मैंने, 50 किए होंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि व्हेन यू वर स्टडिंग फ्रॉम मिर्जा कायद एंड नवीद बुखारी, तो मुझे बताएं कि टीचर्स ने क्लास में कितने सवाल कवर किए अंदाजा? बहुत सारे कवर। वर यू हैप्पी विद दैट प्रैक्टिस? सेटिस्फाइड विद दैट प्रैक्टिस? कोई ऐसी चीज आपको लग रहा है कि यार ये मैंने छोड़ दिया है या ये टेक्निकली कवर्ड नहीं, ऐसा कोई एरिया था? या क्लासेस में? जी, क्लासेस में सब कवर। यू आर ऑल हैप्पी एंड सेटिस्फाइड? ओके। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मुझे बताएं कि पेपर से 1 हफ्ता पहले तैयारी मुकम्मल कब हो गई थी? एक होता है ना कि जी आपका सुबह पेपर है, रात 11 तक पढ़ना है। अक्सर बच्चे रात 10 तक कहते हैं सर अभी 4 घंटे बाकी है, अभी तो फलाना टॉपिक बाकी है, तो अभी तो बहुत टाइम है, सुबह एग्जाम है। तो किरण से मेरा सवाल है कि पेपर से कितने दिन पहले आप अपने आप से कह रही कि जी मेरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी एंड इट्स ऑल डन ना, अब तो मैं रिविजन कर रही हूँ, या मैं थोड़ा सा ब्रेक मैंने लिया हुआ है? 1 हफ्ते पहले तैयारी कंप्लीट हो जाती थी। 1 हफ्ते पहले आपकी तैयारी मतलब थी? जितनी नहीं भी हुई होती थी ना, उसको मैं मतलब रिवीजन फेस में अपने आप को ले आती थी कि अब इससे ज्यादा अगर और फोकस करूंगी प्रॉपर में तो फिर रिवीजन वाला टाइम चल जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये स्ट्रेस। हाँ, आधा जो मसला है ना वो है स्ट्रेस, पैनिक अटैक। सिलेबस बहुत ज्यादा है, सर मुझसे नहीं हो सकता, मैं सीए छोड़ दूंगा, और अब मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है ना, 20 साल मुझे पढ़ाते हो गए, बहुत मर्तबा बच्चे कहते हैं जी हमने कोर्स तो कवर कर लिया बट वी आर नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस, और इमोशनली आप ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेट सिटिंग और पीपल और नेगेटिव पीपल अराउंड यू। किरण, इमोशनली आप अपने आप को इतना स्ट्रांग आपने कैसे रखा कि आपने इतने फॉर्म के प्रेशर में रह के आपने फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रही हैं, उसमें आपका तैयारी भी मुकम्मल है और आपने गोल्ड मेडल भी लिया है, अपने आप को इमोशनली आप स्ट्रांग कैसे करती हैं, इतना कंपोज कैसे? जब एकदम पढ़ लिया तो मतलब कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस होगा ना कि आप फेल हो, अगर या तो आप मेहनत नहीं करें और फिर आप टेंशन लें कि नहीं होगा पास, अगर आप कर रहे हैं तो फिर हो ही जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो फिर उसमें कोई बेहतरी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कर भी रहे हैं और कुछ हो भी नहीं रहा, ये नहीं हो सकता। पढ़ते पढ़ते पैनिक अटैक आता है कि अब नहीं हो रहा, अब कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है और अब मैं नहीं पढ़ रहा, बस मुझसे नहीं हो रहा, और ठीक है जो होना हो जाए, और किताबें आपने साइड में दे दी, जो नॉर्मली होता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल बिहेवियर। ऐसा कभी हुआ था पढ़ते पढ़ते दैट यू गिव अप कि अब मुझसे नहीं हो रहा? नहीं। पेपर से पहले स्ट्रेस तो थोड़ी बहुत तो हर किसी को होती है। उसको हैंडल कैसे करती थी आप स्ट्रेस को? इट्स नॉर्मल। अगर किसी को स्ट्रेस नहीं है तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन बहरहाल स्ट्रेस होता है। किरण से पूछ रहा हूँ, आपको पेपर से पहले, कल एग्जाम है आपका या सुबह आपका एग्जाम है, स्ट्रेस कितना होता था, उसको हैंडल कैसे करती थी आप? उस चीज में होता था जब मुझे पता नहीं होता था कि यार ये नहीं किया हुआ तो इसमें मुझे मसला होगा। अगर मैंने कोई चीज की हुई है तो मुझे उसका स्ट्रेस नहीं होता था, क्योंकि ज्यादा क्या होगा, गलत करके आऊंगी वो चीज तो तभी करूंगी ना जब आती नहीं होगी। ओके। नॉर्मली हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि पेपर से 3 दिन पहले 4 दिन पहले आप अपने आप को एग्जामिनेशन सिनेरियो में लेके आए और आप कोई भी पास्ट अटेम्प्ट का पेपर उठाएं, चाहे वो FFR हो, BFD हो, BM हो, कॉर्पोरेट लॉ हो, ऑडिट हो, और आप 3 घंटे का पर्चा उस एनवायरनमेंट में अटेंड करें जो आपने IKM में जाकर फेस करना है, ताकि आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर हो। क्या आपने प्रैक्टिस की थी? मैं 2-3 कर लिए थे मैंने। तीनों पेपर्स की किए थे? तीनों पेपर। जरा सुन लें जी तमाम व्यूअर्स कि इन्होंने FFR का पर्चा भी एग्जाम कंडीशन में अटेंड किया और 3 घंटे का पूरा किया था आपने। 2 अटेम्प्ट्स की थी आपने। सेम गोस फॉर BFD एंड सेम गोस फॉर BM।
उसमें आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट क्या थी? यू आर सेटिस्फाइड और यू थॉट कि नहीं यार अभी तो हाथ पांव फूल रहे हैं? नहीं, मतलब मिस्टेक्स काफी निकलती थी, लेकिन ठीक है। एक वो हो जाता था व्यू के एग्जाम में जाके क्या होगा। सेटिस्फेक्शन जोन था, ठीक हाँ। है। आप ग्रुप स्टडी करती थी, इंडिविजुअल स्टडी? इंडिविजुअल। आप लाइब्रेरी में पढ़ती थी? देखिए बड़े कॉमन सवाल आते हैं, बड़े अहम सवाल आते हैं। आप इंडिविजुअल स्टडी करती थी, आप लाइब्रेरी में पढ़ती थी, आप घर में पढ़ती थी? घर पे। ठीक है जी। पेपर जब आपने देखी, जब हम निकली आईकेएफ से, तो ये एक्सपेक्टेड था कि ये आप जमाना करने वाली हैं? नहीं था, ये ऑल फाइन के सी, बस हो जाए, पास हो जाए। हाँ। आज यकीन आ रहा है आपको, आपको गोल्ड मेडल है? नहीं, लेकिन हाँ सही है, मतलब यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ डेफिनेटली। और आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा खुशी भी होगी, दे मस्ट बी फीलिंग प्राउड, प्लस आपके फैकल्टी मेंबर्स को। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों का जो है पेपर नहीं निकला होगा और प्रोफेशनल एग्जाम है, उस पर मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में बात करूंगा कि आपको गिव अप नहीं करना है। सीए के एग्जाम्स में पासिंग एंड फेलिंग इज पार्ट ऑफ द डील। इसमें आपने गिव अप नहीं करना और आपने कॉन्स्टेंट आपने एफर्ट करनी है। वो मैं उस पर इंशाल्लाह बाद में आपसे अलग से वीडियो में शूट कराऊंगा। आप ये मुझे बताएं कि बहुत सारे बच्चों का आज पेपर रुका भी होगा, ठीक है ना? 40s में लोग कई फेल होते हैं और किसी के सेकंड अटेम्प्ट थी, किसी के थर्ड अटेम्प्ट थी, किसी के फोर्थ अटेम्प्ट थी। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू दो स्टूडेंट्स कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे होंगे या जिनका आज अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट आया, वो दे कैन नॉट क्वालिफाई? व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम? क्या आपको कलेक्टिव मैसेज देना चाहेंगी, या आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप एफएफआर, बीएफडी, बीएम पर अगर थोड़ी सी बात कर लें ताकि उनको एक स्ट्रॉन्ग वे फॉरवर्ड मिलेगा कि हमने ऐसे करना है। बस जो 6 महीने मिलते हैं उसमें मेहनत का टाइम होता है हमारा, उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करें, मेहनत कर लें ताकि बाद में रिग्रेट नहीं करें। अगर उसके बाद भी पूरी मेहनत करने के बाद भी कुछ होता है तो उसमें कोई बेहतरी होगी, लेकिन मेहनत ही है हमारे हाथ में, हम वही कर सकते हैं। How important are classes? मुझे तो बहुत इफेक्टिव Lot of लगते हैं। students they do not take classes. क्लाइंट पर लेट शेडिंग है, प्रेशर है, आज बहुत थकान हो रही है, आज जो है वो टीम का डिनर का मूड हो रहा है और आज मूवी का मूड हो रहा है, मल्टीपल रीजंस। हाउ इम्पोर्टेंट आर क्लासेस? किरण, मैं तो अगर मतलब हालत ऐसी हो रही होती थी कि नहीं पढ़ा जा रहा होता, मैं फिर भी आके बैठ जाती थी, कुछ इंटेक हो ही जाता है। तमाम वो स्टूडेंट, तमाम मेरे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बी ऑन टाइम। अगर आप पौना घंटा 1 घंटा लेट आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्लास में चल क्या रहा है। बीएफडी में कोई मैसेज अगर देना चाहें? बस जिस तरह अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो जिस तरह सर लेकर चल रहे हैं उस तरह स्ट्रक्चर चलें। सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्ट्रक्चर होता है, अगर वो आउट हो जाता है तो फिर सारी पढ़ाई बहुत अच्छा था। मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स मेरा अलाइंड है। जबरदस्त। मुर्जा गाइड का एक्सपीरियंस कैसा? वो ही बहुत अच्छा था, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स अलाइंड। हैड अ गुड टाइम? यस। स्टडीइंग फ्रॉम गोल्ड मेडलिस्ट, हाउ वाज एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। जबरदस्त। बीएम मेजॉरिटी लोग उसको खुद से पढ़ते हैं। बीएम जरा क्विकली बता दें स्ट्रेटेजी कि बीएम जो लोग देख रहे हैं, अगर वो बीएम देना है आने वाले अटेम्प्ट में, तो हाउ शुड दे स्टार्ट बीएम? स्टडी टेक्स्ट से ही पढ़ते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन लोग गलती ये करते हैं कि उसका रट्टा मारने लगते हैं। उसका रट्टा नहीं मारना, उसको सिर्फ पढ़ना, उसका कॉन्सेप्ट समझना है। पेपर कंसेप्चुअल आता है, पेपर कभी रट्टे वाला नहीं आता। समरी नोट से आपको बस बीएम के? मैंने खुद बनाए थे अपने नोट्स। आपने खुद बनाए? ये आप सुन रहे हैं आप हजरत, इन्होंने समरी नोट्स भी बनाए हुए थे। ये आपने कब बनाए? ये मैंने काफी पहले बना लिए थे, फिर एंड के दोनों में काफी 6 महीने पहले, काफी 1 साल पहले 2-3 सब्जेक्ट्स, वो 2-3 टॉपिक्स से बना लिए थे। आप ये चेक करें किस तरह मैं इनसे उगलवा रहा हूँ कि इनकी पढ़ाई शुरू कब हुई है। तो अभी ये कह रही 1 साल पहले, तो हजरत अंदाजा लगा लें कि कितने ऐसा पहले ये उस मोमेंटम में आ चुकी थी। तो 1 साल पहले यू स्टार्टेड बीएम। हाँ, बीएम। और आप समरी आप 1-2 चैप्टर के बना। जब आप 45 डेज में जब आप एग्जाम फोकस पढ़ने बैठी तो आपकी समरी सारी टॉपिक्स की नहीं थी, मेजर टॉपिक्स की बन चुकी थी। बीएम की प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स कहां से किए थे? पास्ट पेपर मैंने Did you followed only ICAP or did you followed ACC or some other accounting bodies? Only ICAP. One quick message for BM. बस कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए, रट्टा नहीं मारना। ठीक है। अब आपके कौन से पेपर्स इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड? बाकी सीफैप और लॉ टैक्स और सीफैप के अंदर आपके लॉ टैक्स और ऑडिट और एमएसए। ठीक है हजरात, ये थी हमारे साथ किरण और बहुत ज्यादा खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है on achieving 3 gold medals और माशाल्लाह we are so proud to have these kind of amazing and so composed students। और जो तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने गिव अप नहीं करना है। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग फेल होते हैं और किस्मत से कुछ लोग पास हो जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। और जो पास हो गए आप भी ओवर प्राउड ना हो, बी वेरी हम्बल, स्टे हम्बल, ठीक है। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं कर सके, आपने गिव अप नहीं करना है।
सीए प्रोफेशन में इट्स पार्ट ऑफ द डील, ये हमारे सब्जेक्ट, ये हमारी क्वालिफिकेशन की इनहेरिट लिमिटेशंस है कि इसमें आप नहीं पढ़ेंगे, आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आप पैनिक हो जाएंगे, आप वहां 3 घंटे परफॉर्म नहीं करते। देखो वो 3 घंटे होते हैं जहां आपने परफॉर्म करना होता है, तो ये लिमिटेशन है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप फ्लंक हो जाएंगे। डोंट गिव अप, अपनी गलती को असेस करें। इट्स नॉट अबाउट फेलियर, इट्स अबाउट कि मैं फेल क्यों हुआ और मैं उन गलतियों को दोबारा ना दोहराऊंगा, और मैं वो गलतियां जो मुझसे फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई हैं अगर मैं उनको सुधार लूंगा और मैं कंपोज रहूंगा एंड आई ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो इंशाल्लाह आप भी एक ना एक दिन इस तरह बैठे हुए होंगे, इंटरव्यू दे रहे होंगे। सो तमाम लोगों को वंस अगेन मैसेज ये है कि डोंट गिव अप इन लाइफ एंड स्टे वेरी वेरी पॉजिटिव। किरण, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर कैरियर एंडेवर्स। थैंक यू वेरी मच।